आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दीदी, हम ऐश्वर्या के लिए कपड़े लेने के लिए दुकान पर गए थे, लेकिन ऐश्वर्या को देखिए, अरुण के लिए दुकान को ही घर पर ले आई। बहुत बढ़िया। लेकिन शायद अरुण को तो कुछ भी पसंद नहीं आया आंटी। अच्छा नहीं कहे तो कोई बात नहीं, कम से कम बुरा नहीं है ये तो कह सकता है ना। सिर्फ देख कर ही अच्छा बुरा कह दिया तो वो तुम्हारी मेहनत को जस्टिफाई नहीं करेगा। ऐश्वर्या, पहन कर दिखाने दो। अरुण जी। यहाँ आओ। ऐश्वर्या ये कपड़े लाई है, उनमें से कौन सा पसंद है? सारे कपड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ए, कौन सा पसंद है ये पूछ रही हूँ। माँ, मुझे तो सभी अच्छे लगे। छोटी साहब के लिए कौन सी ड्रेस अच्छी रहेगी? ऐसे केयरलेसली देखकर मत कहो। पहले अच्छे से देखो और फिर सोचो कि इन सब में से कौन सा पसंद है। आंटी एक मिनट, दीदी वो शेरवानी दिखाना। आंटी, अरुण के लिए ये अच्छा रहेगा ना? ये तुम्हें पसंद आई है? बहुत पसंद है आंटी। अरुण तुम्हें कैसी अच्छा लगी? है, माँ। ठीक है, ये पहन कर आओ। ओके माँ। आंटी, जब आपने कहा तो एक शब्द भी बोले बिना लेकर चले गए। इस घर में दीदी की जुबान को सभी लोग पत्थर की लकीर मानते हैं, और शादी के बाद तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। अच्छा लग रहा है ना आंटी? सही कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सेल्फी ले सकती हूँ क्या? इसमें पूछने की क्या बात है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल ले सकती हो। आओ। ओके माँ। सेल्फी? हाँ, शक्ल तो देखो। क्या हुआ ऐश्वर्या? नहीं आंटी, खाना बनाने वाली नौकरानी फोटो में आ गई। ए, तू यहाँ क्यों खड़ी है? अंदर जाना। आंटी, एक और फोटो लें क्या? श्योर। थैंक्स आंटी। दिखाओ जरा। वेरी नाइस। आंटी, एक मिनट रुकिए। हाँ, अरुण, अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। इसे जर्मनी से मंगवाया है, सिर्फ 2 लाख। हाँ? क्या कहा? ये पेन तुमने 2 लाख में लिया है? ये कोई साधारण पेन नहीं है, सोने के साथ हीरा भी जड़ा हुआ है इसमें। हाँ? सोने में हीरा जड़ा हुआ पेन? आंटी, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद हमारे सारे बिजनेस की डील्स अरुण इसी पेन से साइन करे। ये गिफ्ट आप अपने हाथों से अरुण को दीजिए। तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे मैं अपने आप को 25 साल पहले देख रही हूँ। ऐश्वर्या, शादी से पहले मैंने भी इसी तरह का पेन तुम्हारे अंकल को भी गिफ्ट किया था। अरुण जी। ये लो। लो ना बेटा। देखो अरुण, ऐश्वर्या तुम्हारा जितना ख्याल रखती है उतना ख्याल तुम्हें भी उसका रखना पड़ेगा, समझे? ठीक है माँ। ओके। दीदी, वो इनविटेशन कार्ड दीजिए। आंटी, ये देखिए।
ये मैंने हमारी एंगेजमेंट के लिए स्पेशली डिजाइन करवाया है। वाओ, वेरी नाइस। अरुण, ये हमारी एंगेजमेंट का इनविटेशन है। हमारी एंगेजमेंट में आने के लिए मैं खुद तुम्हें इनविटेशन दे रही हूँ। ये तुम्हें फनी लग सकता है, पर ये देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ले लो अरुण। लो ना बेटा। ठीक है आंटी, मेरी फ्रेंड यूएस जा रही है, मुझे उसे सेंड ऑफ करना है। मैं चलती हूँ। ओके, जाओ ओके बेटा। आंटी, बाय बाय अरुण। दीदी, ये सब यहीं रख दो। क्यों बेटा, पसंद है ना? हाँ, पसंद आया। इनविटेशन के बारे में नहीं पूछ रही। ऐश्वर्या पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद है माँ। गुड। Shit! 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 आप में से कोई मुझे नहीं समझता। अपने फैसले पर ऐसे अड़े हुए हैं जैसे पत्थर पर खींची हुई लकीर हो। मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। सर फटा जा रहा है। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटे साहब, क्या है? ऐश्वर्या मेम साहब जो आपके लिए कपड़े लाए हैं वो अच्छे लग रहे हैं। कौन सी? ये वाली? इसके बारे में कह रही हो? पहले दिमाग खराब है इससे। अरे तो मैं छोटे साहब, आपको ये पसंद नहीं आया? मुझे ये ड्रेस तो क्या, उसकी शक्ल तक पसंद नहीं है। मेम साहब के सामने तो आपने कहा कि आपको पसंद है छोटे साहब। हाँ कहा, मैंने झूठ कहा। मैं ऐश्वर्या को पसंद नहीं करता, माँ के सामने कैसे बोलूं? ऐश्वर्या को देख रही हो ना, कैसे वो ड्रामा कर रही है। मैं तो सिर्फ झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन वो तो खुद का झूठा रूप भी दिखा रही है। अरे वो एक्टिंग कर रही है, लेकिन यहाँ किसी को नहीं पता। तुम कुछ नहीं जानती पार्वती। आपकी धज्जियां उड़ाने के लिए जैसे होटल वाले महंगे मेनू कार्ड देते हैं ना, वैसे इनविटेशन कार्ड देकर गई है। मेरा दुख, मेरी तकलीफें किसी को भी समझ में नहीं आ रही। कुछ दिनों में आपकी सगाई होने वाली है। सबको कार्ड बांटना भी शुरू कर चुके हैं और अभी आपका इस तरह बात करना सही नहीं है छोटे साहब। कौन सा? ये कार्ड है ना? यही कार्ड है ना जो शादी कर रहा है उसकी मर्जी पूछे बिना इनविटेशन कार्ड छापकर पूरे शहर में बांटते रहेंगे। मुझे तो इतना गुस्सा हो रहा है कि छोटे साहब, छोटे साहब, इस शादी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं ये शादी नहीं करूंगा। बड़े जो सोचते हैं वो भलाई के लिए सोचते हैं। ये भी आपके भले के लिए ही है छोटे साहब। क्या बोल रही हो पार्वती? तुम भी उनकी तरह ही बात कर रही हो। मेरी बात तो क्या सुनो, बड़े भैया आदित्य है ना, पहले उनकी शादी करवानी चाहिए ना, और उन्हें छोड़कर मेरा परिवार मेरे पीछे पड़ा है। मैं बस 22 का हूँ पार्वती। दोस्तों के साथ एंजॉय करने की उम्र है मेरी। तो क्या इस उम्र में शादी करके क्या मैं मंदिरों के चक्कर लगाऊं? मेरी खुशी के परवाह किए बिना मुझे कठपुतली बनाकर ऐश्वर्या को नचाने के लिए दे दिया है। मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। माँ ने जुबान दे दी है, इसीलिए मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है पार्वती। मैं जीऊं या मरूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसे भी देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। छोटे साहब, छोटे साहब,